दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं आपका यूपी पुलिस जो है आपका री एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है, उसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग के जो है इसमें 15 ठो इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। 15 टॉपिक से 15 ठो प्रश्न लिया गया है इस वीडियो में, ठीक है। तो 15 टॉपिक को आप लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से और शॉर्ट ट्रिक के साथ, ठीक है। ये प्रेस्टिज सेट आपका चौथा है, ठीक है। ये डेली क्लास जो है आपका सुबह में 10 AM पर होता है, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास से जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। ज़रूर इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा सुबह के 6 AM पर, ठीक है, 10 AM पर, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे रीजनिंग के जो है 15 ठो प्रश्नों को देखिए किस प्रकार हम लोगों को हल करना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे डैश दिया है, मतलब बताना है आपको CBACB, फिर यहाँ पे डैश दे दिया है DBAD, फिर डैश दे दिया है ADC। उसके बाद से क्या लिखना होगा आपको, ये आपको बताना है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि गाजर खाद और वनस्पतियों के बीच जो है आपको वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। अगला कह रहा है दोषी जेल और वकील के बीच जो है जिस प्रकार संबंध है दोषी से वकील, तो यहाँ पे वकील का जो है बताना है। दोषी से जेल है तो वकील का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। तो चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यूपी पुलिस वाले जितने भी लड़के हैं, ठीक है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास प्लीज़। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या आकृति को चुनना है, ठीक है। संबंधित जो शब्द है उसी को जो है आपको चुनना है। जिस प्रकार आपको लिखा गया है मरुदान, मरुदान का संबंध किससे है, मरुस्थल से, ठीक है। मरुदान का संबंध जो है मरुस्थल से है। मरुस्थल जो मरा हुआ जो स्थान होता है, मतलब मिट्टी होता है, उसका किससे संबंध है, मरुधान का, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे सागर का संबंध किससे होता है, ये आपको बताना है। सागर जो है किससे संबंधित होता है, ये आपको बता देना है, ठीक है। तो देखिए सागर जो है द्वीप से समूह नहीं रखता है, प्रायद्वीप से भी नहीं होता है। ये आपका किससे होता है, तो पश्चजल से होता है। पश्चजल से क्या बनता है आपका, सागर। जिस प्रकार मरुदान से बनता है मरुस्थल, उसी प्रकार पश्चजल से बनता है सागर, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न का राइट उत्तर जान चुके होंगे। अच्छे तरीके से विस्तार में जो है यहाँ पे सारे प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं हल, ठीक है। कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग सीधा हमें जो है कमेंट बॉक्स में प्रश्न को पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रश्न हो। कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा 5 का संबंध यहाँ पे 100 से लिखा गया है, ठीक है। 4 का संबंध यहाँ पे 64 से लिखा गया है, फिर 4 का संबंध 80 से लिखा गया है। तो 3 का संबंध जो है यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा लॉजिक जो है आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिएगा 5 जो है यहाँ पे पहले वाले देखिए स्टेप में आ चुके हैं, लिखा है 5। तो 5 में हम क्या करेंगे, 5 में अगर हम 20 से गुणा करते हैं तो 20 पाँचे कितना हो जाएगा, 100। ये वाला लाइन के लिए हुआ ये, ठीक है। उसके आगे आते हैं तो लिखा है 4 और लिखा है 64। तो 4 में कितना, 16 से गुणा करेंगे तो 16 चौका 64। उसके आएंगे 4 और लिखा गया है कितना आपका 60, ठीक है। तो देखिए अब जो है 60 लिखा गया, सॉरी 80 लाना है, 80 सॉरी। तो यहाँ पे फिर किससे गुणा करेंगे, 16 में 20 से, 16 पाँचे कितना हो जाता है 80, ठीक है। अब लिखा गया है 3, तो 3 में जो है आपको किससे गुणा करना है ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने 5 था यहाँ पे, फिर 4 था, फिर 4 था, तो 4 5 लिख दिए हैं। अपने मन से पहले किस में गुणा किए हैं, तो 20 से गुणा किए हैं तो 100 हुआ। फिर 16 से गुणा किए और फिर आपका 20 से गुणा किए, मतलब पहले 20 फिर 16 फिर 20। तो फिर किससे गुणा करेंगे, 16 से। तो 3 में 16 से गुणा करेंगे तो 16 तियाँ कितना होता है, 16 तियाँ जो है आपके 48। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि देखिए यहाँ पे जो है 5 से जो है 100 होने में आपको क्या करना है, 20 से गुणा करना है, ठीक है। 4 से 64 होने में 16 से गुणा किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 से जो है 80 होने में 20 से गुणा किया गया है। तो देखिए श्रृंखला देखिए, पहले किससे गुणा हुआ, 20, फिर 16, फिर 20, तो फिर हम किससे गुणा कर देंगे,
16 से, ठीक है। लाइनिंग आप लोगों को मिल गया होगा। 20 16 20 16 20, अब 20 16 20 16, तो 16 से गुणा किए हैं तो 16 तिया का आपका यहाँ पे 48 बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको पहले आपको देखना है। क्या कह रहा है कि प्रश्न आकृति, यहाँ पे प्रश्न आकृति दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बनाया गया है, देखिएगा यहाँ से इस प्रकार है और ये इस प्रकार है, ठीक है। तो इसको जो है बनाया गया है उसको देख लीजिए, ये अब जो है इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब ये जो है आपका उल्टा दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, मतलब बना हुआ ये टेढ़ हो गया है, इधर था ऊपर की तरफ, तो अब इस ऊपर की तरफ हो गया, जो इधर है वो इधर से हो गया है, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है ये वाला आपका लाइनिंग, इसका जो है इसी के तुलना में आपको इसका जो है रूप इधर बताना है कि कैसे होने वाला है, ठीक है। ये आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मुंह जो है किधर आपको दिखाई दे रहा है, इस तरफ, और इधर से मुंह जो है आपके सीधा इधर से घूम के आ गया है यहाँ पे, ठीक है। आ गया है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पे मुंह था वो घूम के यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो जो यहाँ पे मुंह है उसको घुमा के हम कहाँ पे ला देंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ला दीजिए। देखिए आपके सामने जो यहाँ वाला पाई है वो देखिए आपके इसमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला जो पाई है ये घूम के आ जाएगा इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला वैल्यू, ठीक है। इसको जो है सीधा यहाँ पे जो लिखा गया था उसको इधर लाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे अगर देख रहे हैं इस कोने पर, तो वो जो है यहाँ पे लिख दिया है अब उलट के। तो वही काम करेंगे कि जो इधर लिखा गया है दायां का बायां हुआ है, बाएं के दाएं हुए हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अच्छे तरीके से देखना है आपको। क्या कह रहा है कि जो प्रश्न है 89 से 91 तक जो है उसमें आपको अन्य 3 विकल्पों से भिन्न चुनना है, ठीक है। अलग चुनना है आपको तीनों से, ठीक है। 3 एक जैसे होंगे और एक जो है आपको भिन्न होगा, तो भिन्न वाला जो है अलग वाला चुनना है। देखिए ऊन, पैर, पर, घास, बाल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ऊन, पर, बाल, ये जो है आपके एक समान है। ऊन, पर, बाल, ये आपके एक समान हो गए। ये शरीर के जो है अंग होते हैं, शरीर के जो है ऊपरी हिस्सा पे आते हैं, ऊन, पर, बाल। लेकिन घास शरीर से संबंधित नहीं होता है, ये शरीर का चीज़ नहीं होता है, ये जो है घास आपके खेतों में होता है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये आपके शरीर से संबंधित नहीं होता है। ये तीनों जो है आपके शरीर से संबंधित है, शरीर में बोले जाते हैं इन वर्डों को, उनको, पर को और बाल को, ठीक है। ये शरीर के अंग होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इसमें भी आपको विषम बताना है कि विषम जो है कौन सा होने वाला है, ठीक है। देखिए 32 लिखा गया है, 41 लिखा गया है, 62 लिखा गया है, 44 लिखा गया है, 46 28 लिखा है, 33 56 लिखा गया है। इसमें जो है विषम आपको बताना है कि कौन सा होने वाला है, ठीक है। अगर इसके बीच का अंतर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे अंतर कितने का हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे अंतर कितने का हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12, 12 6 18 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अंतर कितने का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 का अंतर, ठीक है। यहाँ पे कितने का अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 16 और 7, 16 7 16 और 7 25, ठीक है। यहाँ पे 25 का हो रहा है, ठीक है। 16 7 सॉरी 23 का। तो यहाँ पे तो कोई भी हमको डिफरेंस, कोई भी लॉजिक नहीं पता चला, ठीक है। दूसरा लॉजिक यहाँ पे देखेंगे, इस लॉजिक को हटाते हैं, दूसरा लॉजिक सोचते हैं। दूसरा लॉजिक यहाँ पे देखिएगा, दूसरा लॉजिक आपको समझ में यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो काम हो रहा है यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है आपका क्या, 3 और 2 इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा 4 और 2 1 लिखा गया है। ये दोनों बराबर हुए, 3 और 2 5, 4 1 5, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गए। वही काम यहाँ पे किया गया है, 6 प्लस का 2 और यहाँ पे लिखा गया है 4 और प्लस का 4 कीजिएगा तो 8 और यहाँ पे भी 8 हो रहा है, ठीक है। ये बराबर हो रहा है, ठीक है। दोनों ये जो है 5 5 बराबर हो गया लिख के। यहाँ पे देखिएगा तो 8 8 बराबर हो रहा है। अंकों को जोड़ दीजिए, 6 और 2 और 4 4 जोड़िएगा तो
वही काम यहाँ पे करेंगे तो 6 4 10, 8 2 10, यहाँ पे भी 10 10 बराबर हो गए। यहाँ पे आ जाइए 3 3 6 और 6 5 11 हो रहा है, जो कि यहाँ पे बराबर आपका नहीं मिला है। तो ये जो है इसमें विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका चौथा दिया गया है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस विकल्प का 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है। इसमें भी आपको विषम बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। इसका कोड आपको याद रखना है। कितना होता है? आई का कोड होता है 9, जे का 10, एन का 14 और आर का 18। ठीक है, ये कोड हो गया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आते हैं, ये 10 है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। जेड का कोड होता है 26, सी का कोड होता है 3, एफ का कोड होता है आपका 6, इसका कोड होता है 9। अब आ जाइए यहाँ पे। क्यू का कोड होता है आपका 17, टी का कोड होता है 20, डब्ल्यू का कोड होता है 23 और जेड का कोड होता है आपका 26। जी का कोड होता है 7, जे का कोड होता है 10, एम का कोड होता है 13, पी का कोड होता है 16। देखिए इसमें 3 3 का अंतर दिखाई दे रहा है। सब में 3 3 का अंतर, यहाँ पे भी 3 3 का अंतर हमको दिखाई दे रहा है। 26 के बाद से 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 3, 9। यहाँ पे देखिएगा 3 फिर 3 जोड़ा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 9 के बाद 10 लिख दिया है, 10 के बाद 14, 14 के बाद 18। तो यहाँ पे जो है ये अलग हमको दिखाई दिया। तो यही जो है इसमें आपको अल्टर हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्प समुच्चयों में से वह संख्या चुनिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या से सर्वाधिक मेल खाता है। ठीक है, इसका मेल जो है खाता है वही जो है यहाँ पे चुनना है। ठीक है, किस प्रकार यहाँ पे देखिएगा बनाया गया है, ये यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे कि 23 से यहाँ पे कितना हुआ 51, तो कितना जोड़ा गया है 23 से 51 होने में। तो 23 दूना 46, 46 और 5, 23 5 27 यहाँ पे जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिएगा कितना घटाया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 34। ठीक है, 34 यहाँ पे माइनस किया गया है। ठीक है, 27 और 34 देखिए किसी में आपका गैप मिल रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 28, जो कि होना चाहिए 27। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 27। ठीक है, यहाँ पे 27 है, 13 में से 4 जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9 हो गया, 29 होगा ना। यहाँ पे 29 हो रहा है। ठीक है, ये भी नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 29 57। ठीक है, और यहाँ पे 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8 हो जा रहा है। ठीक है, ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1 3 30 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए 1 मिनट, यहाँ पे घटाने में 11 में से 3 जाएगा 8 हो रहा है, यहाँ पे 2 28 हो रहा है, यहाँ पे तो 28 आ ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका मिल रहा है, यहाँ पे 28 हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा 13 में से 4 जाएगा 9 हो रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ पे भी हो रहा है 28। और यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा 34। तो यहाँ पे जो है आपके 34 जो है विकल्प नंबर पहला में आ रहा है, तो यही राइट होगा। देखिए यहाँ पे होगा 28 आपका, और यहाँ पे माइनस किए हैं 34। ठीक है, तो यह इस प्रकार आपका संबंधित जो है ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है। ठीक है, बाकी तीनों जो है गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह लुप्त संख्या को जो है आपको पता करना है। ठीक है, यहाँ पे जो लुप्त संख्या दिया गया है वहीं पे जो है आपको वैल्यू को बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, अच्छे तरीके से देखिएगा। इस प्रकार के आपके यूपी पुलिस में 2 से 3 प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, बार बार पूछा जाता है कि श्रृंखला का जो है लुप्त पद ज्ञात कीजिए या अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि 33 से वैल्यू जो है 28 हो रहा है। मतलब कि अगर हम देखेंगे तो या तो 5 कम कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ से 24 आने में कितना कम होगा 4,
अगर 4 के बाद देखिए, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो हमें दिमाग में आया कि पहले 5 घटा है फिर 4 घटाया है, तो हम कितना घटा देंगे, तो हम घटा देंगे -3। तो 24 में से 3 जाएगा है 21 हो जाएगा। 21 में से अगर हम लोग 3 के बाद कितना घटाते हैं 2, तो 21 में से 2 जाएगा 19, ठीक लिखा गया है। 19 के बाद से क्या घटाएंगे -1, तो 18 भी लिखा गया, ठीक है। यानी कि पहले 4 घटाया, पहले 5 घटाया फिर 4 घटाया, तो हम लोग क्या घटा देंगे -3। -3 घटाने पे आपका वैल्यू यहाँ पे कितना मिला 21। 21 जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो ए जो है इस विकल्प, इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि श्रृंखला का जो है अगला पद जो है हमें बताइए, ठीक है। इस श्रृंखला का अगला पद आपको बताना है, ठीक है। 6 से आपको 10 बताना है, 10 से 18, 18 से 34। ये श्रृंखला आपको दिखाई दे रहा है कि ये बढ़ता हुआ आपको श्रृंखला नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 ही कंडीशन होता है, या तो गुणा करेंगे या तो प्लस करेंगे, कुछ भी, तभी जाके ये श्रृंखला जो है बनने वाला है। ये तो कंडीशन तय हो गया। 6 से आपको 10 होना है, तो बोलिएगा कि 4 जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे होना है 10 से 18, तो 8 जोड़ दीजिए। और यहाँ पे 34 होना है, तो कितना जोड़ दीजिए, यहाँ पे 14 और 2 16 जोड़ दीजिए, ठीक है। यही होगा 16। अब देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आया कि पहले 4, फिर 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, तो 16 में दूना करेंगे तो 32 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर 32 हम जोड़ते हैं तो देखिए क्या मिलता है, 34 और 32 जोड़ देते हैं तो 6 और 3 3 6, 66 होगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया है। यही इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे आज के, ठीक है। तो आप लोग जितने भी रीजनिंग प्रेस्टिक सेट कराया जा रहा है उसको ज़रूर जो है हल कीजिए, ठीक है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है 40, ठीक है। यहाँ पे एक कोठा बनाया गया है और एक यहाँ पे कोठा बनाया गया है, इसके अनुसार आपको बीच में 40 लाना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू नहीं दिया है इसको आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा, यहाँ पे तो देखिए हमें क्या दिखाई देगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको जोड़ रहे हैं और इसको भी जोड़ रहे हैं, तो नहीं हो रहा है 40, ठीक है। गुणा भी कर रहे हैं तो कुछ भी यहाँ पे हमें कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्या सोचेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा देखिए, एक वाले लाइन को अगर हम उठाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान सकते हैं इसी को हम उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको 2 ठो वैल्यू से हमको क्या लाना है, बीच वाला वैल्यू 40, ठीक है। तो क्या क्या दिया गया है, पहले देखिए 9 और 4 दिया गया है। 9 में 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौका 36, फिर जो यहाँ पे 4 लिखा गया है, इसी 4 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 9 चौका 36 से 4 कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। तो आपका वैल्यू यहाँ पे 40 आ गया, ठीक है। अगर आप उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो देखिएगा क्या लिखा है, 6 और 8, 6 और यहाँ पे क्या लिखा है 8, 6 और 8 में गुणा करेंगे, 8 छक्के 48, और फिर इसमें जो है आपको 6 जोड़ना पड़ेगा, जो इसमें वैल्यू छोटा वाला है उसको जोड़ना पड़ेगा, ये वाला 6, तो 48 6 54 हो गया, ठीक है। वही काम अगर यहाँ पे आप लोग इस प्रकार भी देखेंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। 7 में 5 से गुणा कर दीजिए, 7 में 5 से गुणा कर दीजिए और 5 जोड़ दीजिए, तो 7 5 35 और 5 40 हो गया, ठीक है। वही काम यहाँ पे भी कीजिएगा आप, इस वाले में भी देख सकते हैं कि 17 में गुणा कीजिए 3 से और 3 जोड़ दीजिए, तो 17 51 3 54 हो जाएगा, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, इस वाले को पकड़ लीजिए चाहे इस वाले को पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 10 में 6 से गुणा कर दीजिए और 6 जोड़ दीजिए, तो 10 छक्के 60, 6 66 हो जाएगा इसका राइट उत्तर, ठीक है। 66 जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार भी अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पे भी 66 देखिए आएगा। 63 में 21 में 3 से गुणा करेंगे 63 हो जाएगा, 63 में फिर ये छोटा वाला वैल्यू 3 जोड़ेंगे तो 66 ही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, पी का अर्थ होता है प्लस और क्यू का अर्थ होता है माइनस, ठीक है। आर का अर्थ होता है भाग, एस का अर्थ होता है गुणा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो है आपको निकाल देना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एस के जगह पर आपको देखना है क्या होता है, गुणा, यहाँ पे गुणा लिख दीजिए। उसके बाद से देखिए क्यू का अर्थ होता है घटाव, यहाँ पे आर है ना, आर का अर्थ होता है भाग, क्यू का अर्थ होता है माइनस, यहाँ पे घटा होगा। उसके बाद से पी का अर्थ होता है जोड़, ठीक है।
अब इसमें इसी को बना देना है, ठीक है। यहाँ पे 12 क्या है, भागा में, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं 12 से किस में भाग देना है, तो यहाँ पे देखिए कितना लिखा है, 36 लिखा है। तो 36 में 12 से भाग दीजिएगा 3। उसके पहले क्या है, गुणा है, तो गुणा लिखिए। यहाँ पे 18 होगा, पहले भाग का काम करते हैं इसीलिए हमने भाग किया। फिर यहाँ पे क्या है, -6 प्लस का 7। अब देखिए 18 तिहाई 54, 54 और देखिए 7 में से 6 जाता है 1, 54 एक कितना हो गया, 55। 55 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, जो कि इसमें जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है इस प्रश्न को हल करने में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि श्रृंखला के समीपस्थ अक्षरों के बीच वाले छोड़े गए जो है एक एक कमी होता है जा रहा है, तो निम्नलिखित श्रृंखला में से किसमें इस कमी का पालन किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डी के बाद लिखा है जे, जे के बाद ओ, ओ के बाद टी, टी के बाद भी, फिर लिखा है यहाँ पे आपके वही वैल्यू लिखा गया है। तो इसको देखिए, इसके कहने का मतलब है कि इनके बीच का अंतर जो है एक एक का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक का गैप किस में है ये आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर डी का कोड देखिएगा, यहाँ पे डी, यहाँ पे डी का कोड देख लीजिए, डी, यहाँ पे डी का कोड देखिए कितना होता है। यहाँ पे डी का कोड मैं दिखा देता हूँ कितना होता है, 4। जे का कोड होता है 10, ओ का कोड होता है 15, एस का कोड होता है 19 और यहाँ पे भी का कोड होता है, भी का कोड होता है 22, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके कोड मिल गए। अब देखिए यहाँ पे इनके बीच में एक एक का कमी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कितना प्लस किया गया है, 6, 6 के बाद से यहाँ पे प्लस किया गया है 5, यहाँ पे किया गया है 4 और यहाँ पे 3। देखिए यहाँ पे 6 से 5 होने में कितना कम हुआ, 1, 5 से जो है 4 कम होने में 1 और 4 से 3 होने में 1 कम हो रहा है, ठीक है। मतलब इसमें जो है आपके जो बोला गया था प्रश्न में एक एक कम हो रहा है वह यही में हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। बाकी इसमें जो है आपके एक एक कम नहीं हो रहा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि इसका 4 हो रहा है, इसका 10 हो रहा है, इसका 15 हो रहा है और इसका 20 हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे 6 हो रहा है, यहाँ पे 5 और फिर यहाँ पे 15 से 20 होने में 5, 5 5 हो जा रहा है। तो एक का कहाँ गैप हुआ, यहाँ पे सवाल में आपका बोला गया था कि एक एक की कमी होती है, ठीक है। एक एक की कमी तो किस में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आज का अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 38 - 15 = 32। यहाँ पे लिखा गया है 62 - 91 = 7। तो इनमें जो है आपका वैल्यू कौन सा होने वाला है सही, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखा गया है 38 में से यहाँ पे 15 घटा देंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 38 में से 15 आपको घटाने पर क्या मिलता है, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, 23 हो रहा है। लिखा कितना गया है, 32। 23 को हम लोगों को 32 लाना है। किस प्रकार लाएंगे, तो इसको उलाट देंगे, जो इक्याई पे है उसको दहाई पे लिख देंगे, जो दहाई पे है उसको इक्याई में, तो आ जाएगा, ठीक है। वही काम इसमें हम लोग कर देते हैं जिसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 81 में से कितना घटाना है आपको, 81 में से आपको कितना घटाना है, 81 में से आपका, अब देखिए यहाँ पे आपको इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ कि 7 किस प्रकार हुआ है। 62 में से यहाँ पे आपका हटाइए, कितना हो जाएगा, 12 में 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना होगा, 1, यहाँ पे हो जाएगा 9, सॉरी 9 हो जाएगा। यहाँ पे 92, 8 में से 2, 29 हो रहा है, माइनस का 29 होगा। जब 62 में से 91 घटाएंगे तो माइनस का हो रहा है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 9 में से फिर हम 2 घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस में लिखा गया, तो माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। वही काम यहाँ पे करना है कि 74 में से क्या घटाना है आपको, 74 में से आपको क्या घटाना है, 81। 74 में से 81 घटाइएगा, 74 में से 81, तो आपको मिलेगा माइनस का क्या, माइनस का 7। माइनस का 7 जो है घटाइएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा 0 में से। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। इसमें जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार इसको जो है आपको बनाना था। चलिए यहाँ पे अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।